आपका जो पूरा बैकग्राउंड है वो पूरा बैकग्राउंड जेपी मूवमेंट का है। उन्होंने उनकी पैदाइश जो है वर्धा की है। नागपुर से उन्होंने बीएमएस किया और उसके बाद में जेपी आंदोलन के अंदर वो शामिल हुई। राकेश रफीक जी उनके साथ में उन्होंने विवाह किया और आज भी वो सक्रिय हैं। विशेष तौर पर आज जो बातचीत करने का जो मकसद है वो ये है कि कल से 5 तारीख से 5, 6, 7 को 3 दिन का एक कार्यक्रम हो रहा है। जेपी आंदोलन के 50 दिन 50 साल हो रहे हैं, उसको लेकर के का कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे देश भर के जेपी वादी जो कि छात्र संघर्ष वाहिनी में थे वो सब इसमें जुड़ रहे हैं। तो आज हम उन्हीं से ही बातचीत यहाँ पर करेंगे और बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मीनाक्षी जी आपका। हमारे साथ में कोच के तौर पर डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं। मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगा डॉक्टर मीनाक्षी जी, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही? मतलब माता पिता कहाँ पर थे, भाई बहन कहाँ पे थे, कहाँ पर आपकी स्कूलिंग हुई, कौन से ऐसे छात्र छात्रा आपके साथ जो पढ़े जिनसे आपका संपर्क रहा, कौन से टीचर्स ऐसे रहे प्राइमरी स्कूल तक? जी। धन्यवाद नीलम जी और आनंद जी। आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने जो मकसद जो है हम लोगों का, उसके अलावा हमारा बैकग्राउंड क्या है, इस पर प्रकाश डालूं। मेरे पिता जो है वो गांधीवादी रहे हैं और फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। 1942 के आंदोलन में वो भूमिगत रह के काम करते किया है उन्होंने। और इसीलिए हम लोगों को फ्रीडम फाइटर की स्कॉलरशिप भी मिलती रही हम पढ़ाई के दौरान। मेरे पिताजी ग्राम सेवा मंडल, जो कि जमनालाल जी बजाज के परिसर में स्थापित एक संस्था है, उसका काम देखते थे। और गोपुरी में जो उनका परिसर है, जहाँ वहाँ हमारा परिवार रहता था, जो कि अनुसुईया बजाज और राधा कृष्ण बजाज के बिल्कुल घर के सामने हम लोग रहते थे। और ठाकुरदास जी बंग भी उसी में रहते थे। तमाम क्या उसको कहेंगे, सर्वोदयी नेताओं का वहां आना जाना था। और विनोबा जी का जो पवनार है वहां से 4 किलोमीटर सिर्फ दूर है। तो वहां जो 12 फरवरी को यात्रा होती थी गांधी छतरी के नीचे, तो बचपन से हम उसमें यात्रा में जाते थे, उस यात्रा में भाग लेते थे। तो विनोबा जी से भी हमारी मुलाकात होती रही। और जेपी को मैंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, लेकिन जेपी आप डॉक्टर जेपी के मीनाक्षी बारे जी, में मुझे बहुत आप बहुत आगे बढ़ गई। आ, आप बहुत आगे बढ़ गई। आपसे मैं केवल आपके परिवार के बारे में, आपके प्राइमरी स्कूलिंग के बारे में आपसे पूछा है। आप अगर उसके बारे में बताएंगी तो अच्छा होगा। थोड़ी जानकारी जो है साझा हो पाएगी। हम लोग सब जेपी के बारे में बात करेंगे, उनके मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आपके बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करना चाहेंगे। तो उसका जो कुछ आपको याद हो आपके स्कूलिंग के समय का, वो आप बताएं। आप परिवार की पृष्ठभूमि आपने कुछ बताई है, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्थिति और आप किस स्कूल में गई, ये सब अगर बताएं तो। जी। आप लोग जानते हैं कि जो गांधीवादी संस्थाओं में काम करने वाले कार्यकर्ता थे, वो उनका मानधन बहुत ही कम होता था। शायद मेरे पिताजी का मानधन सिर्फ 300 रुपए था आखिरी के दिनों में, उससे कभी बढ़ा नहीं। और उसमें हमारा पूरा परिवार 6 बहनों का परिवार था। वैसे मेरे नाना का गांव अंजी पास में है, तो धान्य जो है हमारा मामा के घर से ही हमेशा आता था। तो इसलिए हमारा परिवार का जो है वो चल जाता था।
लेकिन पिताजी मेरे वहां काम करने के बावजूद आंजी में खेती करने भी जाते थे। सैटरडे को मेहनत बहुत करते थे। वो खेती करने के लिए जाते थे, वो भी मेहनत करते थे, बहुत 6 दिन इधर मेहनत करते थे। पिताजी मेरे बहुत विद्वान व्यक्ति है, ऐसे मुझे अब लगता है, उस समय नहीं लगता था। पिताजी मेरे इंदौर से स्कॉलरशिप लेकर मैट्रिक किया था उस समय 1900 जो भी आजादी के पहले, और वहां से वो बनारस विश्वविद्यालय से उन्होंने कोई ग्रेजुएशन किया था। ऐसा उनका वो मिलता है अब, जो स्टेटस है ग्राम सेवा मंडल के ऑफिस से संलग्न जो स्टेटस है। तो उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, उनका गणित बहुत अच्छा था, और जो है वो पूरा हिसाब किताब का बजाज की जो अन्य संस्थाओं का वो सारा काम वो संभालते थे। लेकिन इतना बड़ा परिवार, बहुत आर्थिक रूप से हम लोग जैसे तैसे सरवाइव करते थे। खादी के जो कपड़े पहनने में मेरी माँ, जैसे मैं छोटी सी हूँ तो माँ भी छोटी सी थी, मतलब हाइट में, हेल्थ में, और नौवारी साड़ी पहनती थी महाराष्ट्रियन, और वो भी खादी की साड़ी नौवारी। तो उसको धोने में, गीली होने के बाद में इतनी हेवी हो जाती थी वो साड़ी, कि वो खादी की साड़ी हम लोगों के लिए बहुत बोझ सी लगती थी, मेरी माँ के लिए पहनना। तो लेकिन वहां अनिवार्य था खादी पहनना। तो ये मुझे बचपन से याद आता है कि साड़ी भीगने के बाद में उसको धोना कितना बड़ा काम होता था एक, और माँ परेशान होती थी। और सूती अगर हल्की साड़ियां लाई तो वो वहां अलाउड नहीं होती थी, क्रिटिसिज्म होता था। तो ये एक बात मुझे बचपन की याद आती है। दूसरी बात कि मैं नालवाड़ी के पास में जो जिला परिषद की स्कूल था, चौथी तक मैं उसमें पढ़ी। हम गोपुरी से निकल के पीछे के रास्ते से बच्चे बच्चे जाते थे, और वो नालवाड़ी वाला जो जिला परिषद का स्कूल था उसमें हम 4 तक पढ़ते थे। पढ़ने में मैं अच्छी थी, इसलिए कि मैं स्कूल जाने से पहले ही मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ना सिखा दिया था, लिखना नहीं लेकिन पढ़ना। क्योंकि मैं शैतान बहुत थी, तो वो ऑफिस ऑफिस में मुझे ले जाते थे, और वो चाहते थे कि मैं किताबें पढूं। छोटे, बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी वहां पे ऑफिस के पीछे की तरफ। तो वो किताबें लाके देते थे, उस समय तो मनोरंजन वही होता था। तो वो चाहते थे कि मेरी शैतानियां, ये जो बाहर घूमने की है, पेड़ों पे चढ़ने की है, कुआं है उधर, ये है वो है, तो इससे अच्छा कि मैं किताबों में लगूं। तो उन्होंने मुझे बहुत जल्दी पढ़ना सिखा दिया। तो जैसे मैंने स्कूल में जाना शुरू किया, उस समय मुझे और बच्चों के मुकाबले में पढ़ना वढ़ना सब कुछ आता था, ये मुझे याद है अच्छे से। तो ये मेरे पिता के वजह से। मेरी माँ जो है वो एक संपन्न परिवार से थी, और मेरे नाना भी 1942 के आंदोलन में शामिल थे, और अंग्रेजों के विरोध की जो लड़ाई में। मेरे पिताजी जब खरांगना और वर्धा के तरफ के जंगलों में, शायद अंडरग्राउंड जो थे, तो वहां एक छोटी सी अंगीठी और कुछ कपड़े और कुछ बर्तन लेके कहीं छुप के खाना वाना बना रहे थे। तो मेरे नाना जी उधर खेतों में उनसे परिचित हुए, और वो अपने घर ले गए। तो नाना के घर का ऊपर का जो मचान होता था, वहां पिताजी को उन्होंने छुपा के रखा, और इस तरह से उनको प्रोटेक्ट करते करते उनकी जो बड़ी बेटी थी, मेरी माँ, है ना, बाद में उन्होंने कन्विंस किया, और मेरी माँ और मेरे पिताजी की शादी हुई, जिनकी उम्र 16 साल की थी और पिताजी लगभग 28 साल के, तो काफी फर्क था दोनों। तो ये मेरे माता पिता की कहानी है। मेरी माँ जो है 4 कक्षा तक पढ़ी हुई थी, लेकिन उनको बहुत सारे जो ओवीज होती है मराठी की, जो गाते, बहिणाबाई की या संत परंपरा से जो लोग आते हैं, वो उनको बहुत आती थी। और वो जब हाथ से जाते पे कुछ पीसती थी, तो जो गाती थी, उसका मुझे बहुत आकर्षण होता था, और मैं भी उनके साथ में बैठ जाती थी जाते पे, और बहुत अच्छा गाती थी मेरी माँ। तो ये मेरे माँ में था। दूसरा, मेरी माँ जो है बाल गीत बहुत सुनाती थी सभी बच्चों को। उनको सब हर तरह से बाल गीत आते थे। जैसे मेरे बच्चों को वो जब तेल लगाती, तो वो सुनाती, गांधी इतके मोठे त्यांचे धोतर कागद छोटे, गरीब बाळा देश म्हणून त्यांचा असा वेश। ये सारे जो बाल गीत है, वो सुनाते सुनाते वो बच्चों को पालती। तो ये दो मेरे माँ में बहुत ही अच्छी सहजता थी जो करती थी वो।
दूसरा तुकडोजी महाराज का जो प्रभाव भी था हमारे गांव में, जो हमारा पुश्तैनी गांव था। तो वो तुकडोजी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, उनकी जो ग्राम गीता जो पढ़ी जाती थी, मतलब मंदिर था लेकिन वहां कोई ऐसे भजन की जगह जो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराजों के भजन और उनकी ग्राम गीता, कोई ऐसे आरती या वैसे परंपरागत नहीं, वो होता था हमारे गांव में। तो वो एक बहुत अद्भुत था, है ना। किसी की अगर डेथ होती थी तो उस माहौल में हम लोग रोना धोना आक्रोश करने की जगह जो विनोबा की गीताई है ना, गीताई माउली माझी, छोटी सी बुक, तो हमारे यहाँ यही होता था कि हम उसको पढ़ते थे गीताई को, और उसको पढ़ के अपने आप को उस संकट की घड़ी में उबारने की कोशिश करते थे। ये वहां का कल्चर था। तो पढ़ाई भली ही मेरी वहाँ सरकारी स्कूल में हुई, लेकिन मैं मेरी एक बुनियाद बहुत पढ़ाई की मजबूत हुई। उसके बाद बहुत जल्दी ही मेरे से 5 बड़ी बहनें थी, तो उनकी नौकरी लगती गई, तो माँ उनके साथ गई। शादी नहीं हुई थी जब तक, लेकिन 18 साल में मेरी बहन की प्राइमरी स्कूल में नौकरी लगी। तो छोटी बहन को लेकर माँ चली गई और 2-3 बहनें और पिताजी, हम एक तरफ रहे। तो मेरे पिताजी भी माँ थे एक तरीके से। खाना वो खुद बनाते थे, मेरी चुटिया वो खुद बनाते थे, मेरे कपड़े वो खुद धोते थे। तो वो एक तरीके से हमारी माँ की तरह से ही वो थे। ऐसा उनका अपब्रिंगिंग पिता का भी ऐसा था। ऐसे पिता हमें मिले जिन्होंने कभी हम 6 बहनों को बोझ नहीं समझा, जिन्होंने कभी हमें 6 बहनों को माँ मतलब कोई इस तरीके की उसमें नहीं ढाला, डर में नहीं ढाला, और समाज क्या कहेगा इस डर में नहीं कभी उन्होंने हमें जीने दिया। तो ये सारा बहुत जीवन में हमारे प्लस पॉइंट थे, माँ के तरफ से और पिताजी। जी जी। तो और आप इसलिए मैं स्कूल के बाद में जब आप जी स्कूल के बाद में जब आप कॉलेज के अंदर गई, तो कहाँ आपकी पढ़ाई हुई? वहाँ के कोई ऐसे आपके सहपाठी आज भी आपके संपर्क में हों, और ऐसे कोई शिक्षक जिनके का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा हो? बिल्कुल मैं असल में वर्धा के बाद में मेरे पिताजी रिटायर्ड हुए, तो मैं अपनी बहन की स्कूल में गई जो टीचर थी, गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर थी, जिला परिषद वाले। मैं वहां चली गई उनके साथ माँ के पास, और वहां मैंने टॉप किया, मतलब पढ़ाई में। और वहां से मेरी बहन 25 रुपए की पास बनाती थी उस समय, उसको शायद 180-120 रुपए मिलते होंगे शायद सरकारी स्कूल में, लेकिन उसमें से भी मेरे लिए 25 रुपए की पास बना के वो बहुत अच्छे स्कूल में मुझे भेजती पढ़ने के लिए। और वहां मैं लगभग 5 विषयों में डिस्टिंक्शन लेके हाई स्कूल मैंने पास किया। जब मैंने पास किया तो मैंने कहा कि अब जो मेरे स्कूल के टॉपर बच्चे थे, वो जिस कॉलेज में, जानकी देवी बजाज साइंस कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे वर्धा में जाके, तो मेरी भी ये जिद थी कि मैं भी वहीं पढ़ूंगी, लेकिन पिताजी की ये शक्ति नहीं थी कि वहां अब जानकी देवी बजाज कॉलेज में मैं रहूंगी, तो फिर से वर्धा में हमारे इंतजाम करना पढ़ाई के लिए। तो फिर वहां उस समय उन्होंने, जो गौशाला वाले शर्मा जी है या राधा कृष्ण जी है या अनुसया बाई बजाज है खास करके, उनको कहा कि बच्चों की पढ़ाई अभी बाकी रह गई है, तो उन्होंने हमें वहां पे फिर से कमरा दे दिया। और मेरी बहन ने बीएड किया और मैं जानकी देवी बजाज साइंस कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया। तो तब तब तक मेरे अंदर एक ऐसी भावना आ गई थी कि मुझे डॉक्टर बनना है पहले से ही। क्योंकि जो भी लोग बीमार होते थे उनकी पट्टी वट्टी करना, उनकी थोड़ी सेवा करना, ऐसा थोड़ा मेरा एक एटीट्यूड उनको लगता था। तो मुझे छोटी डॉक्टर ही बुलाते थे वो, जब तक मैं डॉक्टर भी नहीं बनी थी, लेकिन वो कहते थे छोटी डॉक्टर। और दूसरा डॉक्टर मुझे बनना है, ये भी मेरे अंदर जो एक भावना जो आई, वो ठाकुरदास जी बंक की पत्नी जो सुमनताई बंक थी, है ना, वो बहुत सेवा भावी थी। जब मेरी दीदी को टाइफाइड हो गया था और माँ तो हमारी दूसरे जगह चली गई थी, तो वो उनकी बहुत सेवा करती थी, आके उनकी बाल बनाना, उनको काटना, उनको, उस समय टाइफाइड बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी, तो बहुत देखभाल करती थी वो हमारे पास में आके। और एक तो उनका सेवा भाव
हमने देखा था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उस समय आदर्श थे हमारे सामने अभय बंग। अभय बंग जो स्कूली शिक्षा के ढांचे में नहीं गए, लेकिन फिर भी उन्होंने 10th की एग्जाम, सरकारी एग्जाम में उन्होंने टॉप किया। और फिर वो मेडिकल कॉलेज की जो उनके एंट्रेंस टेस्ट है उनको पास करके नागपुर में उन्होंने एडमिशन ले लिया था एमबीबीएस के लिए, डॉक्टर अभय बंग ने। तो वो जो उनका रास्ता था, अभय बंग वगैरह, हम लोग वो थोड़े थोड़े हम लोगों से बड़े थे, लेकिन साथ में ही खेलते थे और साथ में ही उधर आते भी थे। तो उनका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव बंग परिवार का था हमारे मुझ पर खास करके। और दूसरा, तो आप अनुसया बजाज जो है वो मुझे बहुत प्यार अ, करती थी। जी, ये कहती आप थी मतलब ये कि है कि सेवा में आपने गांधी एडमिशन ली। हाँ,